पड़े और सरकारी जमीन में कब्जा कराया तो भी फिर मैं लेखपालों की जिम्मेदारी तय करूंगा। तो कृपया करके उस चीज में भी जो हमारे अच्छे लेखपाल हैं आप लोग लें और अपने साथियों को इस बारे में पूरी तरह से सचेत कर दे कि भाई इस प्रकार की चीजों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और सरकारी जमीन में कब्जा नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही प्रकार से गलत पानी करेंगे क्या कहते हैं, ठीक है, कहीं भी कोई समस्या आती है तो फोन नहीं बना तो मुझे बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका में माह के प्रथम शनिवार और तृतीय शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश में सत्ता जब से योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली है तब से तहसील दिवस, समाधान दिवस के आयोजन लगातार हो रहे हैं। ये आयोजन किए जाते हैं शिकायतकर्ता को भटकना ना पड़े, एक ही दरबार में सारे अधिकारी उपस्थित रहते हैं। शिकायतकर्ता की शिकायत उच्च अधिकारियों तक जाती है और वहां से अधीन अधिकारियों को भेजकर, संबंधित विभागों को भेजकर उस शिकायत का निस्तारण कराया जाता है। परंतु लोनी में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। लगातार देखा गया, शिकायतकर्ता शिकायत तो देते थे लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी शिकायतकर्ताओं से बिना वार्ता किए शिकायतों पर आख्या लगाकर उन्हें निस्तारित कर देते थे। इसी दौरान गाजियाबाद जिलाधिकारी बनकर आते हैं रविंदर जी। अपनी न्यायप्रिय बातों के लिए प्रसिद्ध हैं, अधिकारियों से सीधी वार्ता करते हैं। ऐसे ही इन्हीं रविंदर सिंह जी का आज आगमन हुआ समाधान दिवस पर लोनी तहसील में। आकर जब उन्होंने यहाँ की अव्यवस्थाओं को देखा तो अधिकारियों पर आक्रामक दिखे। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा, या तो शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का सही से निस्तारण हो, भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का कार्य हो, अपराधियों पर लगाम लगाई जाए, जनता के साथ सीधी वार्ता हो, शिकायतकर्ताओं से वार्ता करने के बाद शिकायत के निस्तारण की आख्या लगे। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने अधिकारियों से कही। साथ ही जनसंवाद से वार्ता की, कहा, चैनल के माध्यम से कहा, भूमाफिया अब आगे कोई भी कार्रवाई ना करे जो अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं, वह सावधान हो जाएं। अब उनकी कमर तोड़ने का कार्य प्रशासन करेगा। उनके इस आक्रामक रूप को देखकर, उनकी इस आक्रामकता को देखकर शिकायतकर्ता काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि अब हमारी शिकायतों का सही से निस्तारण होगा। क्या कहा जिलाधिकारी ने जनसंवाद से, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका में, जहां आज माह के तीसरे शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें द्वितीय बार आगमन हुआ गाजियाबाद जिलाधिकारी का, जहां उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और उन अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी दी जो लोनी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं या सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत से अधिकारियों के बारे में जिलाधिकारी साहब ने जानकारी भी ली और उन लोगों को चेताया कि अगर लोनी के अंदर भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं होगी, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तो आप जैसे अधिकारियों के खिलाफ मैं सख्त एक्शन लूंगा। जिस तरह से आक्रामक मूड में दिखे गाजियाबाद जिलाधिकारी, उससे ऐसा लगता है कि गाजियाबाद लोनी में तैनात अधिकारी उनसे कुछ सीखेंगे, उनके आचरण का पालन करेंगे और लोनी में सख्त कार्रवाई उन भूमाफियाओं के, उन अपराधियों के खिलाफ करेंगे जो लगातार लोनी पर हावी हो रहे हैं। क्या आने वाले तहसील दिवस पर शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निस्तारण होगा? क्या जिलाधिकारी ने जो चेतावनी दी है उसका पालन वह अधिकारी करेंगे? तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिलाधिकारी के आगमन पर उनके आक्रामक रूप को देखकर लोनी नगरपालिका या लोनी तहसील में तैनात अधिकारी खौफ में रहे और उन अधिकारियों के चेहरे पर पसीना देखा गया जो जिलाधिकारी साहब से सीधे वार्ता कर रहे थे। उस पर आज आगमन हुआ है जिलाधिकारी गाजियाबाद का, उनसे जानकारी लेते हैं क्योंकि प्रथम बार तहसील दिवस पर सर का आगमन हुआ है। सर आज आपका नहीं, द्वितीय बार सर आपका आगमन हुआ है यहाँ पर,
भू माफिया जैसी बहुत सी संबंधित शिकायतें यहाँ पर आती हैं, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। दबाव क्या होता है हम नहीं जानते। आप क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, जो लोनी तहसील में कई एक तो बहुत सारे ऐसे तत्व सक्रिय हैं इस एरिया में जो फ्रॉड तरीके से लोगों को, जमीन है नहीं उनकी, और बेनामा कर देते हैं। फिर लोग भटकते हैं, प्रशासन के पास में कब्जा दिलाइए। तो मैं आपके माध्यम से एक तो ऐसे गुंडा तत्वों को चेतावनी दूंगा कि जिसने भी ऐसे फ्रॉड किए हुए हैं, गरीब लोगों को ठगने का काम किया है, उनके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर में कार्रवाई करने जा रहे हैं। आज ही मैंने यहाँ की पुलिस की टीम को और प्रशासन की टीम को बुलाया है। इस महीने में लगभग 12 से ऊपर ऐसे गैंगस्टर्स को चिन्हित करें जो इस प्रकार का गैंग बना के फर्जी प्लॉटिंग बेच के, जिनका कब्जा ही नहीं है, उनके पास कोई कागज नहीं है, कहीं से कोई विल बना ली और उस पर उल्टे सीधे बेनामा करके निकल गए, तो ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। जनरली एक तरीका ये होता है कि जब कोई ऐसा आदमी बेनामा कराता है, कब्जा प्राप्त करने हमारे पास आता है, तो चूंकि मौके पे तो वो जमीन होती नहीं है, या होती है तो किसी और की होती है, और जो उसको बेच चुका होता है वो अपना साइड हट जाता है। तो ऐसे लोगों पे हम लोग एफआईआर पहले की जो हो रखी है उनको भी चिन्हित करेंगे, गैंगस्टर कराएंगे, नए लोग भी आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे।